राजनगर एक्सटेंशन की गौर कैस्केड सोसाइटी में रहने वाली बॉबी यादव का फ्लैट ग्रीन हाउस बन गया है। जी हाँ, 1350 वर्ग फुट के फ्लैट में बॉबी यादव ने 300 से अधिक पौधे लगाए हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो लोगों को तोहफे में भी पौधा ही देती है। उनके घर के इस सुंदर वातावरण का लुत्फ यहाँ पर आने वाले गेस्ट और रिश्तेदार भी उठाते हैं। मेरा नाम बॉबी यादव है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ माननीय काशीराम राजकीय महाविद्यालय में। हिंदी की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पेड़ पौधों से और प्रकृति से बहुत जुड़ाव है। तो अ, इसी वजह से मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी मैं देखती हूँ, जगह खाली मिल गई, कहीं किसी के घर गई, छुट्टियों में कहीं गई, वेकेशंस में, तो मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ या प्लांटेशन या कुछ भी क्रिएशन करती रहूँ, आसपास के वहाँ के लोगों से जुड़ जाती हूँ। और ये पौधे मुझे लोगों के बहुत नज़दीक लाते हैं और पौधों से बनी हुई मेरी दोस्ती बहुत गहरी हुई है। तो तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि आमतौर पे लोग बगीचों में पौधे लगाते हैं, फ्लैट में लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जगह भी कम होती है, सूरज की रोशनी भी नहीं आती। तो कहाँ से आपके मन में आइडिया आया अपने फ्लैट को ग्रीन हाउस में डेवलप करने का? एक्चुअली आपकी बात सही है। पहले तो मकानों में स्पेस हुआ करते थे, लॉन हुआ करते थे। तो बचपन में मैं अपने घर में किया करती थी, प्लांटेशन करती थी, हरियाली मुझे बहुत पसंद थी। तो जब मैं फ्लैट में यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे लगा कि भई मेरे को बहुत खाली-खाली सा ये दीवारें और कंक्रीट का जंगल मुझे लिटरली लगता था। तब सोसाइटी में जब मैं शिफ्ट हुई तो सभी नए लोग थे, तो आस-पास भी लोगों ने प्लांटेशन नहीं कर रखा था। फिर मैंने स्टार्ट किया, कुछ 2 4 6 प्लांट लाई, फिर कुछ और बढ़ाए, फिर धीरे-धीरे करके जब बढ़ने लगा और हरा-हरा दिखने लगा तो बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट आता था। तो मुझे लगा कि इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ज़मीन नहीं है, कोई बात नहीं, जो है उसी में एन्जॉय करो भाई, उसी में ऑप्शन निकालो। तो फिर मैंने वर्टिकल गार्डनिंग करी। ज़मीन अब बालकनी में स्पेस कम है तो हैंगिंग्स बना करके उसमें प्लांट लगाए और फ्लावरिंग सीज़न में फ्लावर के प्लांट लगाए। सेग्रीगेट स्पेस जो मेरे पास था उसको मैंने डिवाइड किया कि यहाँ पे मैं इंडोर लगा सकती हूँ, यहाँ पे मैं लीफी प्लांट लगा सकती हूँ या आउटडोर में हार्डी प्लांट लगा सकती हूँ। इस तरीके से करके थोड़ा धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ इस फ्लैट में मुझे 6 साल हो गए हैं और तब से एवरी यू के आप कह सकते हैं कि हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन ही करती जा रही हूँ। अ, तो यही है, तो मुझे लगा कि भई हरियाली चाहिए। हरियाली एक बहुत सुकून देने वाली चीज़ होती है, स्ट्रेस बस्ट करती है। अ, आप मतलब लगता है कि हाँ, हम जुड़ गए हैं और जब सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट मुझे हुआ ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ। 7th फ्लोर पे पक्षियों की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। मेरे घर में गौरैया और मैं तो पहचानती भी हूँ 4-5 गौरैया और उसके अलावा जो छोटी-छोटी बर्ड्स होती हैं वो आती हैं। एक मोटी-सी है, एक दुबली-सी है और वो फुदकती रहती हैं। और मुझे फिर वो याद आता है वो बचपन जब मम्मी चावल बीनती थी और चावल के किनके फेंकती थी तो चिड़िया आके इकट्ठा हो जाया करती थी। वो सीन मुझे मेरे घर में 7th फ्लोर की बालकनी में देखने को मिलता है। तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड मैं क्या हो सकती हूँ, आप खुद सोच सकते जैसे हैं। कौन-कौन सी वैरायटी के आपने प्लांट लगा रखे हैं और कौन से इन वैरायटी में ऐसे प्लांट हैं जो हेल्थ के लिए या पोल्यूशन के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं? अ, देखिए प्लांट तो है पोल्यूशन के लिए बेस्ट हैं। इसमें हुँ, तो कोई सोचने की बात ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ प्लांट्स हैं जो एयर को बेटर वे में प्यूरीफाई करते हैं। हुँ, तो मैंने उसमें आपका एरिका लगा रखा है और सेंसिवेरिया की बहुत सारी वैराइटीज़ लगा रखी है। एरिका की भी कई वैराइटी हैं और फिलोडेंड्रॉन लगा रखा है। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं इस तरह के ये मतलब मास स्केल पे आपका एयर को प्यूरीफाई करते हैं। फिर हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से मेरे पास बेसिल तुलसी है, एलोवेरा है, तुलसी की भी 2-3 वैराइटीज़ हैं और मिंट लगा ले गर्मी में मिंट रहता है, कुछ सीज़नल मतलब चीज़ें मैं लगाती हूँ जो आपको घर में ही मिल जाती है। इवन हरी मिर्च भी मैंने अभी मेरी खत्म हो गई, हरी मिर्च भी मैंने लगा रखी थी, तो ये सब चीज़ें घर में मैं कर लेती हूँ। ये तो हो गए वो जो आपको डायरेक्टली आप कह सकते हैं, अगर वो नासा की लिस्ट के एयर प्यूरीफाइंग प्लांट में कहें तो उसके मेरे पास ऑलमोस्ट हैं, मैंने लगा रखे हैं प्लांट्स ये सारी अरिका वेरिका की जो वैरायटी है, सिल्सीवेरिया है, फिलोडेंड्रम है, स्नेक है, ये सब मेरे पास हैं। इसके अलावा मैंने फिर फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं क्योंकि अब गर्मी है और लीफी प्लांट और मेरा कॉर्नर का घर है, यहाँ पे बहुत धूप आती है विंटर्स में ही, मतलब छोड़ दीजिए समर में तो एक्सट्रीम होती है, तो मुझे कर्टन भी ग्रीन कर्टन लगाना पड़ता है था। तो मैंने सोचा कि जब मैं ग्रीन कर्टन लगाती हूँ और हवा चलती है, कॉर्नर का घर है, तो ग्रीन कर्टन तो उड़ता है, वो डैमेज करता था।
फँसता था, तो फिर मैंने पिजन नेट लगाने के बाद वाइन्स चढ़ा दी। तो गर्मी में मेरे पास नेचुरल ग्रीन वॉल क्रिएट हो जाती है, जो मतलब उसके डबल पर्पस है, उससे हवा छन के ठंडी ठंडी अंदर भी आ रही है, ब्यूटिफिकेशन भी हो रहा है। उसमें मैंने बोगनविला लगा रखा है, मेरे पास मधुमालती है, मैंने कृष्ण कमल लगा रखा है, मॉर्निंग ग्लोरी है जो सुबह सुबह फ्लावर देती है, और फ्लेम वाइन मैंने ऐड की है, अभी नया प्लांट लिया है। और आई होप फ्लेम वाइन से मेरे अड़ोसी पड़ोसी बहुत खुश होने वाले हैं। तो हुँ। देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे प्लांट्स हैं भैया।